हेलो नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर आ गए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि यह समाज से जुड़ा हुआ एक बेहद गंभीर मुद्दा है और मुद्दा है फिल्म मेकर एक्टर अनुराग कश्यप के बयान को लेकर। अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम के एक कमेंट में इतनी घटिया, घिनौनी और अभद्र टिप्पणी की है, जिसके बाद से देश भर के लोगों में गुस्सा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक लोगों में आक्रोश है और लोग कह रहे हैं कि ये कैसी नफरत है, ये कैसे ब्राह्मण फोबिया से शिकार व्यक्ति हैं। दरअसल अनुराग कश्यप ने एक व्यक्ति के कमेंट का जवाब देते हुए कहा कि मैं ब्राह्मणों पर मुतूंगा। उनके इस बयान के बाद से, उनके इस टिप्पणी के बाद से लोग हैरान हैं, लोग सरप्राइज हैं कि कोई व्यक्ति जो इतने दिनों से फिल्म में डायरेक्टर का काम कर रहा है, एक्टिंग का काम कर रहा है, वो पूर्वाग्रह से इतना अधिक ग्रसित कैसे हो सकता है। उसके मन में ब्राह्मणों को लेकर इतनी कुंठा कैसे है, वह ब्राह्मण फोबिया का इतना शिकार कैसे हो सकता है। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मनोज वाजपेयी जैसे वरिष्ठ और जाने माने कलाकार जब अनुराग कश्यप जैसे लोगों के साथ काम कर रहे थे, तब क्या अनुराग कश्यप उन ब्राह्मणों पर भी मूत रहे थे? क्या अनुराग कश्यप की ये हिम्मत थी कि मनोज वाजपेयी जैसे कलाकारों पर ये मूत सकें, या फिर मूतने की ये धमकी केवल गरीब, लाचार, पीड़ित, शोषित ब्राह्मणों के लिए है? ये धमकी उन ब्राह्मणों के लिए है जो गांवों में रहकर हल चलाते हैं, अपना खेत जोते हैं और किसी तरह से दो वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं। क्या ये धमकी उनके लिए है? क्योंकि आज तक नहीं देखा गया कि अनुराग कश्यप की इतनी हिम्मत हो कि मनोज वाजपेयी या अन्य जो ब्राह्मण कलाकार हैं, ब्राह्मण हस्तियां हैं या ब्राह्मण जो अमीर लोग हैं, उन पर ये मूतने की बात कह सकें। अब आइए आपको पूरा मामला बता देता हूं कि पूरा मामला क्या है। आपको पता ही है कि एक फिल्म आ रही है फूले फिल्म को लेकर ब्राह्मण संगठनों का विरोध है। उसमें जो उसका भी ट्रेलर आया है, उसमें दिखाया गया है कि कैसे छोटे बच्चे को जो जनेऊ पहना दिया जाता है और वो 7-8 साल का लड़का रहता है और दिखाया जा रहा है कि वो किसी महिलाओं पर गोबर फेंक रहा है। इसी को लेकर बवाल है और ब्राह्मण संगठनों का विरोध है। वो ये कह रहे हैं कि ये फिल्म में पूरी तरह से एक तरफा चीज़ों को दिखाया गया है और नफरत परोसने का काम किया गया है। इसी फिल्म के समर्थन को लेकर अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने बड़ा सा एक चिट्ठा लिखा कि धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने बोला मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम ख़त्म कर दिया है, उसी आधार पे संतोष भी इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई। और ये फिर तरह तरह की बातें करते हैं और लास्ट में लिखते हैं कि इंडिया में कास्टिज्म है या नहीं, लोग चूतिया नहीं हैं, आप ब्राह्मण लोग हो या फिर आपके बाप हैं जो ऊपर बैठे हैं, डिसाइड कर लो। तो ये ब्राह्मणों के विरोध को लेकर ये जो पोस्ट लिखी जाती है और इसमें भी सीधे सीधे ब्राह्मणों के खिलाफ इस जहर उगलते हैं। इसी में किसी व्यक्ति ने कुछ कमेंट किया और उसका जवाब देते हुए अनुराग कश्यप ने लिखा कि मैं ब्राह्मणों पर मुतूंगा। सोचिए, क्या अनुराग कश्यप इस तरह का बयान किसी दलित समाज के लिए दे सकते हैं? तब इन पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। क्या अनुराग कश्यप इस तरह का कथन किसी मुस्लिम समाज के लिए कह सकते हैं? तब इन्हें गले काटने की धमकी दी जाने लगेगी। इनके खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर मुंबई तक में धरना प्रदर्शन हो जाएगी। हो सकता है कि मुस्लिमों की एक भीड़ इनके घर के बाहर भी प्रदर्शन करने लगे। क्या ये इसी तरह का बयान यादव समाज के लिए दे सकते हैं? तब अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक इनका विरोध करने लगेंगे और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा हर जगह खुलकर इन्हें यादव विरोधी बताया जाने लगेगा। लेकिन सवाल ये कि क्या सबसे सरल टारगेट ब्राह्मण है? अनुराग कश्यप जिसकी कोई मूवी चल नहीं रही है, अनुराग कश्यप जिसने फिल्म इंडस्ट्री में कोई बड़ा काम नहीं किया, अनुराग कश्यप वो नाम जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार कहा था कि मैं ऐसे लोगों का खैरात बांटना बंद कर दूंगा और यूपी सरकार से जो इनको वजीफा मिल रहा था उसे बंद कर दिया गया। अनुराग कश्यप जो इंडस्ट्री का कोई बड़ा नाम नहीं है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या अनुराग कश्यप प्रसिद्धि पाने के लिए सबसे सरल, शांत, सौम्य ब्राह्मणों को टारगेट बना रहे हैं, उनके खिलाफ नफरत परोस रहे हैं? और सवाल ये भी उठता है कि क्या अनुराग कश्यप बहुत दूध के धुले हुए हैं? अनुराग कश्यप वही व्यक्ति हैं जिन पर मीटू के तहत यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। ये गंदगी में इतने सने हुए हैं कि अगर बातों को उछाला जाएगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी। पायल घोष नामक एक्ट्रेस ने इन पर कई आरोप लगाते हुए मुंबई में केस भी या यूं कहें कि शिकायत भी दर्ज करवाई थी। तो आप क्या सोचते हैं, अनुराग कश्यप जैसे लोगों का खुलकर विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इनके जैसे ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले लोगों का विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अंत में 2 लाइन बोलकर बात समाप्त करूंगा कि देखिए, हम एक समाज में रहते हैं
और किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का विरोध करना, उस पर अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे समाज पर या आपके समाज पर, आपके धर्म पर अभद्र टिप्पणी करे, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करे तो हम सुन लेंगे। उनको व्यक्तिगत रहते हुए करारा जवाब देना चाहिए, संवैधानिक लहजे में रखते हुए अपनी बात रखनी चाहिए। आप सबसे निवेदन है कि ऐसे लोगों का खुला विरोध करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।